ओके सो भी हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। आई एम ऑल्सो फाइन, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सो आज का हमारा जो टॉपिक है ना, आज का हमारा टॉपिक है सक्सेस इज व्हाट यू अट्रैक्ट। कि सक्सेस तब आपको मिलती है या कामयाबी वो होती है जो आपको अट्रैक्ट कर रही होती है। एक्चुअल वो सक्सेस होती है, बिकॉज एवरीवन वांट टू बिकम सक्सेसफुल, राइट? सो एवरीवन वांट टू बिकम सक्सेसफुल। सो हरी अप एवरीवन, जल्दी से टॉपिक लिखें आज का। सक्सेस इज व्हाट यू अट्रैक्ट। सक्सेस इज व्हाट यू अट्रैक्ट। ओके, अब ना किसी पर्सन ने सक्सेस के सारे जो वर्ड्स थे, ठीक है, अल्फाबेट्स थे, उनका एक पूरे का पूरा उसने चार्ट बनाया, जिसमें उसने एस का यू, ठीक है, सी सी ई डबल एस, ठीक है, उसको प्रॉपर ना एक मीनिंग लिखा कि इसमें एस का ये मतलब है, इसमें यू का ये मतलब है, इसमें सी का ये मतलब है। सो अभी ना हम जस्ट जानने की कोशिश करते हैं व्हाट इज सक्सेस। पहले पहले ये समझते हैं कि कामयाबी होती क्या है, क्योंकि हर कोई कामयाब हो रहा है, होना चाह रहा है, हर कोई कामयाबी के पीछे भाग रहा है। सो व्हाट इज सक्सेस? एनीवन? व्हाट इज सक्सेस? कामयाबी किसको बोलते हैं? असल कामयाबी कहते किसको है? असल कामयाबी कहते किसको है? ओके, बट असल कामयाबी होती क्या है? एवरीवन वांट टू बिकम सक्सेसफुल। तो सक्सेसफुल होने के लिए, ओके, मेंटल पीस, यस, एग्जैक्टली, ठीक है। और कोई पर्सन? एनीवन? व्हाट इज सक्सेस? कामयाबी क्या होती है? कामयाबी क्या होती है? आप किसी भी एक पॉइंट पे जाके खुद को खुद ये फील कराना शुरू कर दो कि लाइक आई एम बेटर, मैं, मेरी लाइफ बाकियों से बेहतर है, एंड व्हाट आई अचीव, जो चीज मैंने अचीव की वो बेटर है, ठीक है। लाइक आपको ये नहीं उस टाइम पे फील हो रहा होता दैट आई एम अ लूजर, एंड दैट टाइम यू आर सक्सेसफुल। एंड अब ये इस सक्सेस के अंदर भी दो कैटेगरीज आती हैं ऑफ ह्यूमन बींग्स, टू कैटेगरीज ऑफ ह्यूमन बींग्स। अब एक ह्यूमन बींग वो होता है पर्सन जो कुछ ना होने के बावजूद भी सेटिस्फाई रहता है, कुछ ना होने के बावजूद भी सेटिस्फाई रहता है। एंड दूसरा वो पर्सन होता है जो मेहनत करता रहता है, करता रहता है जब तक कि उसको एक अपना सेटिस्फेक्शन पॉइंट नहीं मिल जाता, तब तक वो एफर्ट पुट करता रहता है, ठीक है। एंड देन जब वो उस पॉइंट पे जाकर पहुंचता है तो वो सेटिस्फाई हो जाता है। सो दिस सक्सेस इज ओनली just not about the success is having more money, ठीक है, ज्यादा पैसा हो, अच्छा घर हो, गाड़ियां हो, ये सब चीजें सक्सेस की निशानियां नहीं है। एक्चुअल में सक्सेस है आपके पास टाइम फ्रीडम हो, आपके पास फैमिली के साथ स्पेंड करने का टाइम हो, ठीक है, उसके बाद आपके आप पीसफुल हो, सेटिस्फाई हो, हैप्पी हो, इनर सेटिस्फेक्शन हो, ठीक है। तो वो सब चीजें सक्सेसफुल लोगों के अंदर होनी चाहिए। लाइक आप किसी भी चीज में कामयाब हो गए हो या आपको फील हो रहा है कि मैं सक्सेसफुल हो रहा हूँ, सो ये चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, ओके, सो मैं ये बात बोलती हूँ कि अ सेटिस्फाइड लाइफ इज बेटर देन अ सक्सेसफुल लाइफ, ठीक है। अ सेटिस्फाइड लाइफ इज अ बेटर देन अ सक्सेसफुल लाइफ because our success is measured by others, but our satisfaction is measured by own soul, mind, heart, ठीक है। तो सेटिस्फेक्शन होना बहुत ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि आप कामयाब हो ना, वो लोग देख रहे हैं आपको कि आप सक्सेसफुल हो, वो पर्सन देख रहा है, वो पर्सन वो अपने माइंड में आपके बारे में इमेज अच्छा बना लेता है। बट आपकी इनर सेटिस्फेक्शन, आपका माइंड आपके बारे में क्या बोल रहा है, आपकी सोल आपके बारे में क्या बोल रही है, क्या रिव्यूज रखती है आपके बारे में, दैट मैटर्स, दैट एक्चुअली मैटर्स। ओके, सो हमें जस्ट कामयाबी पैसे के पीछे भागना नहीं है कि पैसा ही कामयाबी है। ओके, कामयाबी पैसा होता है,
हमें हमारी नीड्स पूरी होती हैं, ड्रीम्स पूरी होते हैं, सब कुछ। बट आपको ये भी खुद के लिए दुआ करनी है एंड ये भी करना है। मैंने आपको स्टार्टिंग सेशंस में क्या बोला, ऑलवेज बी हैप्पी बट नेवर बी सेटिस्फाइड अबाउट योर वर्क। कि आप अगर कामयाब होना चाह रहे हो, एक लिमिट में नहीं आपको रुकना है, लेकिन आप खुश रहो उस चीज के अंदर। सो ये इनडायरेक्टली आपको ये बात ही बोली जा रही है कि आप जब सक्सेसफुल हो रहे हो, ठीक है, तो जो चीज आपके पास है आप उसमें सेटिस्फाइड रहो। इंसान के, आपने ये भी बात सुनी होगी, हर चीज होती है उसके डिफरेंट पहलू होते हैं, उसके समझने के डिफरेंट पहलू होते हैं, ठीक है। एक पर्सन थी जिन्होंने मुझसे पूछा, काफी टाइम पहले की बात है, उन्होंने मुझसे पूछा कि काफी चीजें हैं जो निस्फ ईमान है, हम यूज करते हैं ना, सफाई निस्फ ईमान है, ये भी निस्फ ईमान है, ये भी निस्फ ईमान है, ठीक है। तो अगर ये सब चीजें निस्फ ईमान है, निस्फ ईमान किसे कहते हैं, आधा ईमान, ठीक है। तो अगर ये दो काम ही हम करते हैं, ठीक है, दो काम ही हम करते हैं, तो हम हमारा ईमान तो पूरा हो गया। तो ये इतनी लंबी लाइन, ठीक है, उस टाइम पे आई गेस मैं 8th क्लास में थी जब ये वाली बात हुई थी। तो इतनी बड़ी लाइन, तो उस टाइम पे मैंने ये चीज रियलाइज की कि एक्चुअल में इसका मतलब ये है कि एक्चुअल में इसका सवाब इतना ज्यादा है, ठीक है। तो थिंग इज दैट कि ये करके ही हम पूरा नहीं कंप्लीट हो रहे हैं, हमें सब चीजें करनी है, एवरीथिंग वी शुड हैव टू इम्प्लीमेंट, सब चीजें करनी है। बट क्या करना है, ठीक है, वो सब चीजें आपको थोड़ा 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 उस चीज में सवाब देनी है। सो आपको उसमें सेटिस्फाइड रहना है, ठीक है, आपने ओके रहना है, खुश रहना है, एंड बाकी की चीजें भी करते रहना है। ऐसा नहीं है कि आप वो दोनों चीजें कर रहे हो, एक दो काम कर रहे हो एंड उसमें रुक गए हो, ठीक है, बाकी चीजें आपने छोड़ दी है। सो अगर आपको सक्सेसफुल होना है, तो सक्सेसफुल होने के साथ साथ आपको ये भी चीज अपने माइंड में रखनी है कि मुझे सेटिस्फाइड भी होना है। अब जैसे कि आप अगर किसी भी फील्ड के अंदर हो, सेल्स फील्ड के अंदर हो या फिर आप जॉब कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो अगर आपके अंदर वो सेटिस्फेक्शन नहीं है ना उस काम को लेके, तो आप कभी भी उसमें सक्सेसफुल नहीं हो सकते। बेसिक मैटर ये करता है कि आपको कोई काम वो धक्के से करवा रहा है, तो आप उसमें ना तो आपका दिल लगेगा, ना आपका दिल बैठेगा उसके अंदर, काम के अंदर। सो आप मुश्किल से अपना वक्त गुजारेंगे। सो कुछ पॉइंट्स हैं, जल्दी से आप सभी लिखिए कि कौन सी चीजें हैं जो हमें सक्सेसफुल करती हैं, जिसके लिए हमें वर्किंग करनी है, फोकस करना है, एफर्ट करना है। तो मैं पहले एक एग्जांपल देती हूँ। एक पर्सन थे जो जॉब करते थे, तो उनको लाइक अपनी जॉब से नफरत थी। वो कहते थे कि मैं जब जाता हूँ वहां पे, वहां के लोग बहुत बुरे हैं, वहां के बॉस बहुत बुरे हैं, वहां का स्टाफ बहुत बुरा है, मुझे हर कोई बुरा लगता है। उनके ये ओपिनियंस थे उस चीज को लेकर। तो अब जब उनके ये ओपिनियंस थे अपनी जॉब को लेकर, तो उनको किसी एक महान इंसान ने बोला कि आपने क्या करना है, आपने ये नहीं बोलना है कि वो भी चेंज हो जाए, वो भी चेंज हो जाए, वो भी चेंज हो जाए। लाइक नेवर थिंक अबाउट दिस कि वो भी चेंज हो जाए, वो भी चेंज हो जाए, वो भी चेंज हो जाए। आप ना खुद को थोड़ा सा बिल्ड करो, ठीक है। कुछ चीजें हैं जो खुद के अंदर चेंज ले आओ, एंड अगर आप वो चीजें खुद के अंदर चेंज ले आते हो ना, यू विल डेफिनेटली सक्सेसफुल, बिकम सक्सेसफुल। चलो सक्सेसफुल आप नहीं भी होते हो, लेकिन ये कि आपका फील्ड के अंदर ना दिल लग जाएगा। तो उन्होंने बोला कि ओके चलो ठीक है मैं करता हूँ। तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने कुछ पॉइंट्स लिखवाए। सो वो पॉइंट्स मैं आपको लिखवाऊंगी, जल्दी से वो पॉइंट्स लिखना स्टार्ट करें, जल्दी से वो पॉइंट्स लिखना स्टार्ट करें कि आप जब किसी भी फील्ड के अंदर, ठीक है, अपना कदम जमाना चाहते हैं, ठीक है, तो आप ये नहीं सोचते कि दुनिया को ये भी, इसको भी चेंज होना चाहिए, इसको भी चेंज हो जाना चाहिए, इसको भी चेंज हो जाना चाहिए। आपको ये देखना है कि मुझे खुद के अंदर क्या चेंजिंग लेकर आनी है। सो नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द चेंजिंग्स which we have to work on it. Okay, we are going to work on it. सबसे पहले तो ये लिखें कि कौन सी हैबिट्स है, मैं आपको आपको बोल रही हूँ, ठीक है, ये उन्होंने उस पर्सन से करवाई, ठीक है। आपको अपने बारे में लिखनी है कि कौन सी ऐसी हैबिट्स है जो आपको बढ़ानी है, कौन सी ऐसे काम है जो आपको ज्यादा करने हैं सक्सेसफुल होने के लिए। हरी अब जल्दी से लिखे, और आपने ना ये कल लिख कर आने हैं। आपने खुद आज ज्यूम करना है, सेशन एंड होने के बाद 5 मिनट 7 मिनट्स आपने ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने हैं कि कौन से ऐसे काम है जब आप सक्सेसफुल होना चाह रहे हैं तो वो आपको करने हैं, ज्यादा करने हैं।
लाइक वो कुछ भी हो सकता है। इफ यू आर इन मार्केटिंग, ठीक है, मार्केटिंग के अंदर हो तो आपको कॉलिंग ज्यादा करनी है। अगर आप ज्यादा कामयाब होना चाह रहे हो आपको कॉलिंग ज्यादा करनी है। अगर आप अच्छे मार्क्स लेना चाह रही हो आपको स्टडी ज्यादा करनी है। सो इस तरह की चीजें ना, तो क्या काम है जो आपको ज्यादा करना है जिससे आप ज्यादा सक्सेसफुल होगे, ये आपको अपनी हैबिट के अंदर ऐड करना है। ठीक है, ये लिखना है एक तो। इसके कोई कुछ पॉइंट्स आपने लिखने हैं, एनालाइज करना ना, जस्ट एनालाइज अबाउट योर सेल्फ कि क्या चीजें जो आपको चेंज करनी है खुद के अंदर। ओके, फर्स्ट पॉइंट इज दिस डन, सबने लिख लिया। ओके, सो अवर नेक्स्ट पॉइंट इज कौन सा काम है जो कम करना है, कौन सा काम है जो छोड़ देना है या कम करना है, कौन सी इस तरह की हैबिट्स हैं जो हमें नेक्स्ट फॉलो नहीं करनी या कम फॉलो करनी है। हो सकता है कि हम लेट हों, हम डेली बेसिस पर टाइम पे ना उठते हों, हम अपना वो काम देर से स्टार्ट करते हो, ठीक है, या हमारी उतनी लर्निंग स्ट्रांग ना हो, तो हम बगैर लर्न किए उस काम को कर रहे हैं, हो सकता है ये भी चीज हो। सो कौन से काम है जो आपको नहीं करने, रिपीट ही नहीं करने। ओके, मतलब कौन सी आदतें हैं जो आपको खुद के अंदर रोकनी है। ठीक है, 2 पॉइंट्स हो गए। ओके, थर्ड पॉइंट लिखिए कि मुझे किस लेवल पे जाना है कि मेरा दुनिया में या उस फील्ड के अंदर नाम बनने लग जाए। मुझे किस लेवल के अंदर जाना है, आपको अपना लेवल मेंशन करना है। नंबर 1 कौन सी हैबिट्स है जो आपको फॉलो करनी है, नंबर 2 कौन सी हैबिट्स है जो आपको फॉलो नहीं करनी है, नंबर 3 के कौन सा लेवल है जो आपको मेंटेन करना है, वहां पे किस पोजीशन के अंदर जाना है, काम करना है, प्रमोशन चाहिए नहीं चाहिए, ये सब चीजें। ठीक है, इसके अंदर ये लिख लें। नेक्स्ट पॉइंट इज दिस, हमें क्या करना है, अब इन 3 पॉइंट्स के ऊपर वर्किंग करके आनी है। ये 3 पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए हैं इसके ये आपने मेंशन करके आने हैं। तो अब वो मैं उस एग्जांपल बता रही थी जॉब वाले पर्सन की, तो उन्होंने बोला कि आप ऐसा करो, आप जाते हो डेली बेसिस पे। हाँ मैं जाता हूँ डेली बेसिस पे। तो आपको क्या क्या चीजें बुरी लगती है, मुझे सब कुछ बुरा लगता है। उन्होंने बोला मुझे सब कुछ बुरा लगता है। तो उन्होंने बोला कि आपको अगर सक्सेसफुल होना है, मैं थर्ड पॉइंट रिपीट कर देती हूँ, थर्ड पॉइंट इज दैट कि आपको किस लेवल पे जाना है, उस फील्ड के अंदर जिसमें आपको लगता है कि यहाँ पर मेरा नाम बनेगा, थोड़ा बहुत नाम बनेगा। ओके, तो अब उन्होंने बोला कि आपने ऐसा करना है कि आपने सबके साथ पॉजिटिव रहना, ऑलवेज थिंक अबाउट द पॉजिटिविटी। ठीक है, आपको कोई पर्सन बुरा लग रहा है, आपको कोई पर्सन ऑर्डर कर रहा है, कुछ बोल रहा है, ठीक है, कि नहीं ये काम ऐसे करो, नहीं ऐसे करो, तो आपको क्या करना है, उसको बस पॉजिटिव लेना है कि वो ये उसका भी काम है, उसने भी बोलना है तो ये उसका भी काम है। जस्ट उनको पॉजिटिव लेना है, कुछ भी नहीं करना। वो आपको कुछ भी आकर बोल रहे हैं, आपने सिर्फ उनको समझना है और आपने उनको समझ करना। भले आपको समझ में आ भी रही है उनकी बात, ये नहीं आ रही है, आपने यही बोलना है कि दिस इज हिज वर्क, ये इसका काम था, मुझे समझाना, मुझे बताना, आगे मेरा काम है उसको गो थ्रू करना। तो उसने बोला कि इससे एक्चुअल में, डू यू थिंक कि इससे एक्चुअल में वाकई ही मुझे अपनी फील्ड से प्यार हो जाएगा या मुझे अपनी जॉब से प्यार हो जाएगा। तो उन्होंने बोला नो, आपको एक और काम करना है, आपको रोज मिरर के सामने खड़े होकर बोलना है आई लव माई जॉब बिकॉज दे गिव मी सैलरी, आई लव माई जॉब बिकॉज दे गिव मी सैलरी, आई लव माई जॉब बिकॉज दे गिव मी सैलरी। ठीक है, तो आपको बस ये 2 काम करने हैं, बस पॉजिटिव रहना है। एंड आपको डेली बेसिस पे ना जॉब में जाने से पहले शीशे के सामने खड़े होकर, जब आप रेडी होते हो तो शीशे के सामने खड़े होकर बोलना है आई लव माई फील्ड बिकॉज दे गिव मी सैलरी, या फिर मैं उधर से पैसे अर्न करता हूँ दैट्स व्हाई आई लव इट। तो जब उसने डेली बेसिस पे जाना शुरू किया तो उसको एक माइंड में ख्याल रहता था कि मुझे इधर से पैसे मिलते हैं, मेरा इनके साथ क्या लेना देना, मुझे क्या कंसर्न इधर। ठीक है, मुझे क्या मिलते हैं, मुझे इधर से पैसे मिलते हैं। तो वो पॉजिटिव भी सोच रहा था, ऊपर से उसको पैसों का भी था। ऑटोमेटिकली उसका जॉब के अंदर दिल लगने लग गया। इट एक्चुअली वर्क्स, इट एक्चुअली वर्क्स। सो हमें क्या करना है, कुछ चेंजिंग्स है जो खुद के अंदर लेकर आनी है। आपको पता है कि दिस इज योर नीड, डू यू नो वेरी वेल कि ये आपकी नीड है, ये आपकी जरूरत है, बट स्टिल हम क्या करते हैं, हम उस काम को नहीं करते या धक्के से कर रहे होते हैं। जैसे स्टडी है, हमारे पेरेंट्स बोल रहे होते हैं पढ़ो 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 पढ़ो, बट हम बोलते हैं पढ़ना नहीं पसंद। बहुत से बच्चे बोलते हैं ना पढ़ना नहीं पसंद, पढ़ना नहीं पसंद। तो पढ़ना क्यों है, इसका बेनिफिट क्या है, ये अगर समझ में आ गया ना, तो खुद ब खुद बच्चे का पढ़ाई में दिल लगने लग जाएगा।
ओके, सो ज्यादातर चेंजिंग हमें लोगों में नहीं लेकर आनी है, ज्यादातर चेंजिंग हमें खुद के अंदर लेकर आनी है अगर हम कामयाब होना चाहते हैं। एंड वो चीज ऑटोमेटिकली हमें अट्रैक्ट करने लग जाएगी। सक्सेस हमें अट्रैक्ट तब करती है जो चीज हम देख रहे होते हैं, ठीक है, जो चीज हम कामयाब होती देख रहे होते हैं। हमें क्या करना है, सिर्फ उसको फॉलो करना है। आज के पूरे दिन के अंदर आपने 2-3 काम करने हैं। एंड वो 2-3 काम क्या है कि नंबर 1, आपने अपनी पॉजिटिव हैबिट्स जो आपको बढ़ानी है, आपने अपनी वो लिखनी है। नंबर 2, आपने जो चीजें अपनी आदतें छोड़नी है, ठीक है, आपने वो लिखनी है कि स्टिल कंटिन्यूसली हमारे सेशंस हो रहे हैं, मॉर्निंग डोज के सेशंस हो रहे हैं, ठीक है, और उसके अंदर काफी सारी चीजें जो बताई जा रही हैं। अगर उसको फॉलो अभी भी नहीं कर रहे हो तो इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर वर्किंग करनी है, उसको इम्प्लीमेंट करना है। बिकॉज कामयाबी के लिए आपको वो चीजें करनी पड़ेंगी, आपको वो पॉइंट्स टर्न करने हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, सेटिस्फाइड रहना है, खुश रहना है, खुश रहना है। आपने एक दिन के अंदर आपको डेली बेसिस पे अपना एक गोल सेट करना है। आपने जो भी गोल सेट किया, ठीक है, आपने गोल सेट किया कि मुझे 4 घंटे काम करना है, 5 घंटे, 6 घंटे, जितना भी काम करना है, मुझे 3 घंटे काम करना है। बट उस 3 घंटे में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए। एंड ये आपकी एक छोटी सी सक्सेस होगी। सो इस सक्सेस के बाद आपको अंदर से सेटिस्फेक्शन आनी चाहिए कि आई एम डूइंग गुड, मैं बेहतर परफॉर्म कर रही हूँ, मैं बेहतर परफॉर्म कर रहा हूँ, ठीक है, मैं करने की कोशिश कर रही हूँ। ये चीज आपको खुद के साथ बोलनी है। जब आप खुद से सेटिस्फाई होते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली आप आगे ग्रो करते हैं। ओके, ओके, सो हाउ टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ, एक पॉइंट लिखें, हाउ टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ, एक पॉइंट मेंशन करें। एंड उसके अंदर मैं आपको कीवर्ड्स के ना आगे से मीनिंग्स बताऊंगी कि एक्चुअल में सक्सेस होती क्या है, लाइक कैसे अचीव होती है, कैसे आप कामयाबी को अचीव करते हैं, ठीक है, कैसे आप एफर्ट पुट करते हैं तो आप उसके लेवल तक जाते हैं। ओके, सो एस मीन सी योर गोल्स। सबसे स्टार्टिंग में सेशंस में हमने क्या किया, गोल सेटिंग की, विजुअलाइज भी किया, गोल सेटिंग भी की, राइट। सो सी योर गोल्स। यू मीन्स, लिखें, यू कैन राइट नाउ, आप इस चीज को राइट करेंगे। ओके, यू मीन्स अंडरस्टैंड दी ऑब्स्टेकल्स, अंडरस्टैंड दी ऑब्जेक्शंस, अंडरस्टैंड दी ऑब्स्टेकल्स, ठीक है, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपको उसको अंडरस्टैंड करना है, जो बैरियर्स आ रहे हैं, ठीक है, आपको उसको अंडरस्टैंड करना है। उसके बाद सी मीन्स क्रिएट अ पॉजिटिव मेंटल पीस पिक्चर, सॉरी, क्रिएट अ पॉजिटिव मेंटल पिक्चर, कि आपको अपने खुद के माइंड में एक पॉजिटिव पिक्चर क्रिएट करनी है दैट एवरीथिंग इज गोइंग बेस्ट, सब अच्छा जा रहा है, ठीक है, बस मुझे एफर्ट करनी है, मुझे खुद के अंदर कुछ चेंजिंग्स लेकर आनी है, मुझे कुछ चीजें नहीं करनी, मुझे कुछ चीजें करनी है, ठीक है, ये सब चीजें आपको करनी है। बिकॉज हर चीज का ना एक मेल्टिंग पॉइंट होता है, हर चीज का एक मेल्टिंग पॉइंट होता है। आप एक पत्थर को भी ले रहे हो ना, आपने एक पत्थर को एक स्पेसिफिक स्पेस पे रख दिया एंड आप बोल रहे हो कि इस पत्थर को आपने तोड़ना है, इस पत्थर को आपने तोड़ना है और आप उसके ऊपर हिट किए जा रहे हो, यूं यूं करके आप हिट किए जा रहे हो कि मुझे इसको तोड़ना है, मुझे इसको तोड़ना है। आपने 10 टाइम्स किया, 20 टाइम्स, 30, 50 टाइम्स आपने उसके ऊपर हिट किया, वो नहीं टूटा। 70 टाइम्स हिट किया, वो नहीं टूटा। 80 टाइम्स हिट किया, वो नहीं टूटा। 90 टाइम्स हिट किया, आप थक गए। 90 टाइम्स हिट किया, आप थक गए। बट जिस पर्सन ने 100 टाइम्स हिट कर दिया, वो पत्थर टूट गया, वो स्टोन ब्रेक हो गया। तो हर चीज का एक मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो उस टाइम पे टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है। तो मीन्स के जो आपके ऑब्स्टेकल्स है, बैरियर्स है, उसका भी एक मेल्टिंग पॉइंट है, वो किसी भी टाइम पे ब्रेक हो सकते हैं। आपको जस्ट क्या करना है, आपको उनको रिस्पॉन्स करते रहना है, ठीक है, आपको उनको पार करने की कोशिश करते रहना है। अंडरस्टैंड द ऑब्स्टेकल्स, ठीक है, उसके बाद क्या है, क्रिएट अ पॉजिटिव मेंटल पिक्चर, आपको उसकी पॉजिटिव मेंटल पिक्चर क्रिएट करनी है। देन उसके बाद क्लियर योर माइंड ऑफ सेल्फ डाउट, क्लियर योर माइंड अबाउट सेल्फ डाउट, कि आपको अपने माइंड को क्लियर कर लेना है, खुद के ऊपर डाउट नहीं आपके आना चाहिए। कि आप अगर उस पत्थर को तोड़ने की कोशिश कर रहे हो, यूं आप पत्थर उठा रहे हो, फेंक रहे हो, पत्थर उठा रहे हो, फेंक रहे हो उसके ऊपर, तो आपने खुद के ऊपर डाउट नहीं करना, आपने यही करना है कि ये मैं एक टाइम पे इसको जरूर तोड़ के दिखाऊंगा। हो सकता है आपको टाइम लग जाए, बट आप तोड़ के दिखा सकते हो। तो खुद के ऊपर बिलीव रखना है। अगर आप बोलोगे कोई भी चीज इम्पॉसिबल है, तो वो इम्पॉसिबल आपके लिए रहेगी। बट जो पर्सन बोलते हैं इम्पॉसिबल नहीं है, उनके उनके लिए इम्पॉसिबल है भी नहीं, वो कर कर दिखाते हैं। सो अगर ये बिजनेस आपके लिए इम्पॉसिबल है, या लोग आपको बोल रहे हैं कि दिस इज इम्पॉसिबल फॉर यू, तो इसको इम्पॉसिबल आप खुद बनाओगे।
बट इफ यू वांट टू बिकम सक्सेसफुल, सो आपको इसकी पॉसिबिलिटीज के ऊपर वर्किंग करनी पड़ेगी, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा इसकी पॉसिबिलिटीज को. सो जस्ट क्लियर योर माइंड ऑफ सेल्फ डाउट. ठीक है, आपको खुद के ऊपर डाउट नहीं करना है. उसके बाद एम्ब्रेस द चैलेंज. चैलेंज के लिए आपने टारगेट लेना है. ठीक है, कि मुझे चैलेंज को कवर करना है. मुझे ना एक लाइन बहुत ज्यादा पसंद है, एंड वो ना बहुत कम लोग ना इस लाइन को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं. एंड मैं इस लाइन को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करती हूँ, एंड दैट इज आई लव चैलेंजेस. क्या आपने कभी बोला कि मुझे चैलेंजेस पसंद है? आई लव चैलेंजेस. मुझे कोई पर्सन आ जाए, ठीक है, जो मुझे बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन दे दे, मुझे बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन दे दे, तो मुझे ये भी प्रॉब्लम इस बिजनेस से, ये भी प्रॉब्लम, ये भी ऑब्जेक्शन, ये भी ऑब्जेक्शन, ये भी ऑब्जेक्शन. ठीक है, मैं उसको बोलती हूँ वाओ, आज कुछ नया होगा, आज मजा आएगा. दिस इज द चैलेंज. कि मैंने इसको सेटिस्फाई कर दिया, मैंने इसको अच्छा रिस्पॉन्स कर दिया, मैंने इसको समझा लिया, मुझे इसके माइंड की समझ आ गई, तो मैंने इसको अच्छा समझा दिया, तो ये मेरी एक कामयाबी होगी. एंड दिस इज द चैलेंज. सो आपने कभी बोला कि आपको किसी पर्सन ने आके बोला कि दिस इज फेक या समथिंग लाइक दैट, ठीक है, कुछ भी ऐसे करके बोला, तो आपने ये बोला कि यस, आज कुछ नया सीखने को मिलेगा, आज मजा आएगा, आज बात करेंगे. लाइक ये वर्ड्स बहुत मजे के होते हैं जब आप खुद को बोलते हो कि आज मजा आएगा. सो यू हैव टू लव योर चैलेंजेस जो आपको आपकी लाइफ के अंदर आ रहे हैं. अगर आप इसको पसंद करने लग जाओगे ना, आपको लाइफ का एक अलग ही मजा आने लग जाएगा. बट आप अगर इसको पसंद नहीं करते हो, आप अपने ऑब्स्टेकल्स को पसंद नहीं करते हो, ठीक है, तो ये तो पार्ट ऑफ द लाइफ है, ये तो लाइफ टाइम तक चलते रहेंगे. देन व्हाट? क्या लाइफ टाइम तक नफरत करते रहोगे अपने ऑब्स्टेकल से? नो. सो चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना सीखो, एंड उनको पसंद भी करो. जस्ट लव योर चैलेंजेस. ओके, सो स्टे ऑन ट्रैक. ट्रैक से नहीं हटना है, जस्ट स्टे ऑन ट्रैक एंड शो द वर्ल्ड दैट यू कैन डू इट. शो द वर्ल्ड, दुनिया को प्रूव कर दो, दिखा दो दैट यू कैन डू इट. एंड यू कैन, यू रियली कैन. ठीक है, सो कामयाबी वो है जो आपको अट्रैक्ट कर रही है. आपको अट्रैक्ट पहली बात क्या चीजें कर रही हैं, दिस मैटर्स. आपको बुरी चीजें अट्रैक्ट कर रही हैं, अच्छी चीजें अट्रैक्ट कर रही हैं, दिस मैटर्स. उसके बाद जो चीजें आपकी लाइफ के अंदर लग चल रही हैं, जो आपकी कामयाबी का जरिया है, जिससे आपको दिखता है कि ये इससे मैं कामयाब हो सकता हूँ, तो अगर वो चीज आपको पसंद नहीं आ रही है या उसके अंदर आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी है, सो जस्ट स्टे पॉजिटिव. कौन सी हैबिट्स है जो आपको खुद की, क्योंकि आप दुनिया को नहीं बदल सकते हो, आपको खुद को ही बदलना है. तो कौन सी चीजें जो आपको खुद के अंदर चेंज करनी है, आपको ये देखना है. कौन सी चीजें हैं जो पॉजिटिव लेकर आनी है, वो देखना है. कौन सी चीजें जो ऐड करनी है, कौन सी चीजें जो रिमूव करनी है, आपको ये देखना है. ओके, उसके बाद जस्ट सेटिस्फाइड रहना है. बट सेटिस्फेक्शन कब आती है, ये मैंने आपको जस्ट कामयाबी की एक वो बताई है. अगर आप सक्सेसफुल हो जाते हो, तो सक्सेसफुल लाइफ से बेटर है सेटिस्फाइड लाइफ. ये मैंने आपको एक्चुअल में लाइन बोली थी. ठीक है, सो जब तक आप सक्सेसफुल नहीं हो रहे हो, तब तक सेटिस्फाई मत होना. अगर सेटिस्फाई हो जाओगे ना, वहीं पे प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी. एंड प्रॉब्लम क्या होगी कि मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला, ऑलवेज बी हैप्पी बट नॉट बी सेटिस्फाइड. कि खुश रहो बट सेटिस्फाई ना रहो जब तक कामयाबी नहीं मिल जाती. तो कामयाबी की जो आपकी सीढ़ी है, जो एक माइंड लेवल है कि मुझे ये कामयाबी चाहिए, तो जब तक उस कामयाबी तक नहीं पहुंच जाते, तब तक आपको सेटिस्फाई नहीं होना. बट जब कामयाब हो गए, तो कामयाबी आपके लोगों के लिए होगी. लोगों को दिखेगी कि ये पर्सन अब सक्सेसफुल है, लोग आपकी रेस्पेक्ट करेंगे, इज्जत करेंगे, आपका एक नाम होगा, ठीक है, आपका एक मुकाम होगा. बट आपकी इनर सेटिस्फेक्शन उस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है. सो आपको अपनी इनर सेटिस्फेक्शन रखनी है. ओके, सो आज का सेशन ये था. बाकी बस हमारा एक या दो सेशन नहीं, सॉरी, एक सेशन रह गया है. सो होप फॉर द बेस्ट. ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन भी कवर हो जाएगा. बाकी ये सेशन सेम रिपीट पे दोबारा दोबारा चलेंगे. ओके, सो न्यू मेंबर्स जितने भी हैं, ठीक है, जिनके जो भी सेशंस मिस हुआ करेंगे, वो सेशन सेम एज इट इज नेक्स्ट 15 डेज के सेम प्लानिंग्स लिए करेंगे. सो पॉइंट्स अगेन रिपीट करती हूँ. आज का आपका 3 टारगेट्स हैं. आपको एक क्या करना है, वो हैबिट्स जो आपको इंप्लीमेंट करनी है. अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हो, आपको वो लिखनी है. वो हैबिट्स जो आपको छोड़नी पड़ेंगी अगर आपको सक्सेसफुल होना है, तो क्योंकि आप दुनिया को चेंज नहीं कर सकते, खुद को चेंज करना है हमें. बिकॉज वी आर डिजाइनिंग आवर लाइफ. हम लोगों की लाइफ को डिजाइन नहीं कर रहे हैं यहाँ पे.
हम खुद की लाइफ को डिजाइन कर रहे हैं। इस कोर्स का नेम ही ये है, द डिजाइन ऑफ माई लाइफ। सो वेन एवर यू आर डिजाइनिंग योर लाइफ, सो आपको क्या करना है, खुद को खुद मैनेज करना है। सो सेकेंड पॉइंट इज दिस, कौन सी हैबिट्स है जो आपको नहीं करनी है। थर्ड पॉइंट इज कि कौन सा लेवल है, हो सकते मैनेजर हो गया, सीनियर मैनेजर, सोलिंग सफायर मैनेजर, सब कुछ जो भी है वो आपका एक मुकाम होना चाहिए जिसपे आपको लग रहा है कि हमारा एक नाम होगा। आपको अपना वो लेवल अपने माइंड में मेंटेन करना है, ठीक है, उसके लिए वर्किंग करनी है। ओके, सो एक और पॉइंट है आपको मैं बताऊंगी। हमारी ना कुछ मूवीज है जो हमारे माइंड सेट को भी डेवलप करती हैं कि कामयाबी के लिए कितनी आपको हार्डशिप्स करनी पड़ती हैं, बिकॉज हम क्या करते हैं, हम डीमोटिवेट होने लग जाते हैं, हमें समझ नहीं आती है कि हम अब क्या करें, समटाइम गिव अप करने लग जाते हैं। तो कुछ मूवीज हैं जिसमें आपको सिखाया जाता है कि दैट यू शुड नॉट हैव टू गिव अप। सो एक 12th फेल मूवी है, 12वीं फेल, 12th फेल मूवी है। सो आपको क्या करना है, आपको वो मूवी देखनी है। आज देख सकते हो आप, यू कैन वॉच टुडे। आपने वो मूवी देखनी है, हो सकता है आपने देखी भी हो। अगर आपने देखी है तो आप मिस इंडिया देख लेना, ठीक है। बट ज्यादा आपने 12th फेल को फोकस करना है। मिस इंडिया देख लोगे तो आपको बिजनेस की समझ आ जाएगी कि कैसे बिजनेस में वो बहुत ज्यादा फोकस करती है कि मुझे बिजनेस ही करना है, मुझे बिजनेस ही करना है। आप मिस इंडिया देख लेना, और अगर मिस इंडिया भी देखी है तो आप 3 इडियट्स देख लेना। अगर 3 इडियट्स भी देखी है तो आप तारे जमीन पे देख लेना। ओके, सो ये कुछ मूवीज है ना जो आपको देखनी है। ये आपकी माइंड में पॉजिटिविटी, कामयाबी की लगन और कुछ चीजें हैं जो ये पैदा करेंगी। मैं कुछ मूवीज के नेम्स ले रही हूँ, 3 इडियट्स, तारे जमीन पे, उसके बाद 12th फेल, 12th फेल, एंड उसके बाद मिसेस इंडिया। मिसेस इंडिया एक इंडियन मूवी है, फीमेल की, एक बच्ची की मूवी है, ठीक है। तो आपको ये मूवी देखनी है। ओके, सो आज किसी भी टाइम पे आप मूवी देख सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने काम नहीं करना है आप जस्ट मूवी देख रहे हो, ठीक है। थोड़ी थोड़ी करके भी देख सकते हो, बिकॉज इतना टाइम नहीं होता कि पूरी मूवी एक ही दिन के अंदर कंप्लीट करें। मैं तो एक मूवी को कंप्लीट करती हूँ 3 से 4 दिन के अंदर। सो अगर आप अभी से देखना शुरू कर देते हो तो ठीक है, आप 3 से 4 घंटे, 3 घंटे में कवर कर सकते हो, एंड उसके बाद वर्किंग स्टार्ट कर दिएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो वर्किंग आवर्स हैं आप उसके अंदर मूवी देख रहे हो। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक एवरीवन, ठीक है, ख्याल रखिए अपना। एंड इसके रिव्यूज मस्ट शेयर करिएगा कि आपकी लाइफ में चेंजिंग्स आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन, ख्याल रखिए अपना। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।